अगला हमारा मौजू है फ़ितरत यानी नेचर। फ़ितरत की तारीफ़ ये है कि ज़मीन व आसमान और ज़मीन व आसमान के दरमियान में फैले हुए तमाम मज़ाहिर कुदरत, उनकी शेप, उनकी हालत जो जैसी कि वो हैं, उसी बुनियाद पे उनको बयान करना, ये क्या कहलाता है? फ़ितरत है। ये ख़ारजी मज़ाहिर कि सूरज निकला है और मौसम अगर सर्दी का है तो फ़ितरत किस रंग में होगी? ख़ज़ां के रूप में होगी। अच्छा, सूरज का ये दौरानिया वक्त का आगे चलता है तो बाहर जब आती है तो फ़ितरत है कि पौधों में फल फूल आने हैं, उन पे पत्तों ने उगना है। फ़ितरत है कि हर मौसम के साथ हर सब्ज़ी और फल जो है या फ्रूट अपनी फ़ितरत के साथ, अपने मौसम के साथ अपने अंदर का फल यानी रिज़ल्ट देगा। ये फ़ितरत है। अच्छा, अब फ़ितरत कहते हैं कि जिनकी फ़ितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। अब ये क्या चीज़ है? एक तो ख़ारजी मज़ाहिर से है फ़ितरत। एक इंसान फ़ितरतन क्या है? वो फ़ितरतन हमेशा शर की तरफ जाना चाहता है और वो जाता है, खैर की तरफ उसे ज़बरदस्ती लाया जाता है। ये इसकी फ़ितरत, उसकी गुट्टी में चीज़ शामिल है। तो यहाँ से क्या चीज़ पता लगी? एक तो ख़ारजी मज़ाहिर हैं जो ख़ारिज से उनका असरात होते हैं। एक इंसान की अंदर का हिजान है, इज़्तिराब है, बेचैनी है, उसकी अंदर का वजदान है, उसकी अंदर की फ़ीलिंग है। तो हम कह सकते हैं कि जब अदब में फ़ितरत निगारी की सूरत में सामने आई तो दो चीज़ें सामने देखी गई। एक ख़ारजी फ़ितरत कह सकते हैं जो ख़ारजी मज़ाहिर से ज़ाहिर हुई, ज़मीन आसमान चरिंद परिंद, और दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं जिनके बदलने से फ़ितरत एक नए रंग में रूप में ढलती है। और दूसरी है अंदरूनी फ़ितरत जो इंसान की ज़ात के अंदर छुपी होती है, उसकी ज़ाहिर। अब हर इंसान की एक फ़ितरत दूसरे से अलग है, जुदा है, मुनफरिद है। फ़ितरतन इंसान, एक तो बैसियत मजमूई मैंने आपको बताया कि फ़ितरतन इंसान शर की तरफ जाता है, खैर की तरफ उसका रुझान कम रहता है। एक हर इंसान के अंदर तबीयत की है, उसके सामने बहुत ही कोई नाज़ेबा अल्फाज उसे कहे जाएं, फ़ितरतन अगर वो उनको बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल है, बर्दाश्त का मादा उसमें ज़्यादा है, वो बर्दाश्त कर जाएगा। किसी इंसान की फ़ितरत ऐसी नहीं है, वो फ़ौरन उस पर रिएक्शन करेगा और बात बहस व तकरार से, लड़ाई झगड़े से तक पहुंच जाती है, बढ़ भी सकती है। 19वीं सदी में फ़्रांस के अंदर नावल निगारी के अंदर सबसे पहले नावल की दुनिया में फ़ितरत निगारी का अंसर शामिल किया गया और ये बाकायदा एक तहरीक की सूरत बनी कि जो फ़ितरत है, जैसी है उसे वैसा बयान किया जाए, उस पे कोई अखलाकियात के पैमाने, तहज़ीब और शाइस्तगी के मुलम्माकारी ना की जाए, फ़ितरत कहलाई। अच्छा, इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर फ़ितरत को मंटो ने लिखा, असमत चुग़ताई ने लिखा और बेबाक कलम से उनकी वो फ़ितरत निगारी हमारे सामने आई जिसकी ना इससे पहले उर्दू में मिसाल मिलती है ना बाद में मिलती है। मंटो का एक कोड था, कोटेशन है कि जिसमें वो कहता है कि अगर एक कबूतर कबूतरी को देख के घुटक सकता है, एक कुत्ता कुतिया के नाज नखरे उठा सकता है, मैं फिर इंसान हूँ और जीता जागता इंसान हूँ। इन अल्फाज में थोड़ा बहुत रद्द-बदल होगा, मकसूद आप तक फ़ितरत निगारी है कि इंसान ने जिस फ़ितरत की तरफ जाना है। तो ये जो 19वीं सदी फ़्रांस में नावल निगारी शुरू हुई, फ़ितरत निगारी इस नावल को अंसर बनाया गया, उसमें ये चीज़ बयान हुई। उसमें हर एक पाबंदियों से आज़ाद होकर, मज़हब की पाबंदियों से आज़ाद होकर उस चीज़ को बयान किया गया, मज़हब से आज़ाद होकर जो फ़ितरतन है, जिन्स को जो है मुकम्मल आज़ादी के साथ बयान किया गया है।